Hello dear student, good morning. We start now rational numbers and their decimal expressions. So rational number in decimal expansions are two types. First one is the terminating and second one is the non-terminating. Terminating decimal number and then terminating decimal number. These two types of decimal numbers are discussed in this video, and another decimal expansion is also represent the irrational numbers. इरेशनल नंबर भी जो है वो आपके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हो सकते हैं, बट वो आपके इस काइंड के होंगे, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर. ठीक है, सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा है उस पर बात कर लेता हूँ. जैसे 0.25 है, इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मीन्स ये आफ्टर डेसिमल इट इज़ ओनली 2 डिजिट्स. यहाँ पे इसके पास ओनली 2 ही डिजिट है. ठीक है, एंड 0.312 मीन्स यहाँ पर आफ्टर डेसिमल देर आर 3 डिजिट्स. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, ये सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये टर्मिनेट हो रहे हैं. कोई आफ्टर 2 डेसिमल पे हो रहा है, कोई 3 डेसिमल पे हो रहा है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जस्ट लाइक 0.33333 डॉट, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है, डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है. ऐसे नंबर को मैं राइट कर सकता हूँ 0.3 बार, मीन्स ये है 3 जो है वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन. तो ये जो है रिपीट एंड नॉन टर्मिनेटिंग है. यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग यानी नॉन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट और देख लेते हैं. जैसे 0.47 यहाँ पे 2 डिजिट्स का पेयर जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 0.47 ये बार से. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये सेम कैटेगरी है, रिपीट एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये इस टाइप के जो नंबर है वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे. अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इरेशनल नंबर का भी रहता है. वो कैसे रहता है, देखिए यहाँ पे जैसे 0.10 100 एंड 100 एंड डॉट डॉट ये कंटिन्यू चल रहा है. तो देखिए यहाँ पे 1 ना 1 रिपीट हो रहा है ना 10 रिपीट हो रहा है, यहाँ 100 आ गया, फिर यहाँ 1000 आ गया, तो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, यानी सेम काइंड का पैटर्न जो है वो नहीं बन रहा है. इट मीन्स ये क्या है, ये आपका नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा और डेट्स ऐसे कर दिया. इसका मीनिंग ये है कि ये टर्मिनेट भी हो रहा नहीं हो रहा है. तो नॉन रिपीटिंग ये इस काइंड का जो नंबर है वो क्या है आपका, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो ऐसा नंबर जो है वो आपका क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा. ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है. क्लियर है, रेशनल नंबर क्या होगा, या तो आपका टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट नहीं होगा तो फिर वो कैसा रहेगा, वो जो है वो रिपीटिंग जैसा होगा, जैसे 0.33. ठीक है, एज वी नो दैट रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना. सो p/q इज अ रेशनल नंबर if p and q are integer and q is not equal to 0, यानी q आपका 0 नहीं है और p और q दोनों इंटीजर है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन बनता है कि आपको पास में अगर डायरेक्ट कोई नंबर हो, ठीक है, उस नंबर को देख के आपको बताना हो कि ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो देखिए इसके लिए अपने पास में एक थ्योरम रहती है. यहाँ पे जो आपका p एंड q है वो दोनों को प्राइम नंबर है, p, q आर को प्राइम नंबर. ठीक है, को प्राइम नंबर मीन्स ये होता है कि ये अब और आगे कैंसिल नहीं हो सकता. ठीक है, p एंड q का जो HCF है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा. इन दोनों का अगर HCF 1 रहेगा तो ये आपका क्या है, एक कोप्राइम नंबर है. क्लियर है.
को प्राइम का पेयर है, ठीक है। को प्राइम में पेयर रहता है जनरली, ठीक है। अब देखिए क्या रहता है कि अगर मुझे ये डायरेक्टली आपको ये बताना हो कि P बाई क्यू टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो देखिए यहाँ P बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर if Q is if Q is in 2 raised to the power n into 5 raised to the power q raised to the power n into 5 raised to the power m. Q is in 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि आपका अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है तो उसमें जो Q है, यानी जो ये आपका डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके फैक्टर जो है ओनली 2 एंड 5 हो, है ना। Q हैव ओनली 2 एंड 5 इन फैक्टर या इन फैक्टराइजेशन, ठीक है। Q जो है वो आपका 2 एंड 5 की फॉर्म में ही फैक्टराइज होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 3125 है, क्लियर है। तो जो आपका Q है यहाँ पे, Q हमें P से कोई मतलब नहीं है, Q किसी भी फॉर्म में हो, कैसा भी हो, हमें सिर्फ P जो है न्यूमरेटर वाला, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी हो। बट Q जो है वो यहाँ पे है आपका 3125, क्लियर है। अब 3125 के जैसे हमें फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा आपका 5 से, ठीक है। तो यहाँ आएगा 6, फिर यहाँ पे जो है 2 एंड अगेन 5, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 125, यहाँ फिर 5 से डिवाइड होगा तो ये 25, फिर 5 से डिवाइड होगा तो ये 5, अगेन 5 से डिवाइड होगा तो ये 1, यानी 1 2 3 4 5। ये क्या है आपका 5 रेज़ टू द पावर 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा आपका जो Q है, देखो 13 बाई 5 रेज़ टू द पावर 5 है, यानी Q जो है वो ओनली फैक्टर होना चाहिए किसका, 2 एंड 5 का, 2 और 5 का ही होना चाहिए। यहाँ मैं एंड को भी हटा देता हूँ और यहाँ और राइट कर देता हूँ। और मीन्स ये हो गया कि 2 का भी हो तो भी चलेगा, 5 का भी हो तो भी चलेगा, बट 2 एंड 5 के अलावा किसी का भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये आपका कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब इसको देख लेते हैं ये कैसे टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट ऐसे करेगा, देखो यहाँ पे जो है 13 बाई 5 रेज़ टू द पावर 5 है ना। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हाउ मैनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, मीन्स ये है कि आपका जो नंबर है वो कितने डेसिमल डिजिट्स के बाद में, डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं अपन। यहाँ देख सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है तो यहाँ 5 की पावर 5 है तो यहाँ 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 जो है वो आपका होता है 32, ठीक है ना। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। एंड डिवाइड में जो है 5 की पावर भी 5 है एंड 2 की पावर भी 5 है, सो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 13 2 या 26, 2 13 3 या 39, 39 एंड 2 41 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है।
अब देखिए हम क्या करेंगे, 10, ये 10 रेज़ टू द पावर 5 है, यानी 10 की पावर कितनी है, 5 है, तो ये आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट जो है वो छोड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे यहाँ स्टार्ट करेंगे अपन 6 1 4, अब आगे तो ये 3 डिजिट है और डिजिट है ही नहीं, तो हम यहाँ से 0 लगाना स्टार्ट कर देंगे, ये 0 फिर ये 0 एंड फिर डेसिमल, ठीक है ना। आफ्टर डेसिमल जो है आपके 5 डिजिट रहेंगे, ये आगे 0.00416, क्लियर है। सेम एज इट इज़ हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 17/8 है, तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है 8 जो है वो 2 रेज़ टू द पावर 3 है, यानी 8 की अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम होगा, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 है, अब यहाँ जो है मुझे 5 और बनाना है, यानी ये भी आपका यहाँ से डायरेक्ट आप देख के बोल सकते हो कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्लियर है। अब मुझे ये चेक करना हो कि हाउ मैनी डिजिट आफ्टर टर्मिनेट, मीन्स ये कितने डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 17/2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे जितना 2 की पावर है उतना ही जो है 5 की पावर 3 इंटू यहाँ डिवाइड में और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जितना 2 की पावर है उतना 5 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आपको पता है 5 की पावर 3 जो है वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 125, क्लियर है। अब यहाँ ऊपर बन गया आपका 17 इंटू 125 एंड डिवाइड में हो गया 5 2 जा कितना हो गया 10, यानी 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 17 को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इतना आएगा, आई थिंक 2125 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो एंड 2 इंटू 5 यानी ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो अभी देखो ये कितने डिजिट के बाद में टर्मिनेट होगा, यानी 10 की पावर 3 है, तो इधर से जो है यानी अपन राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ देंगे, 2 5 1, इसके बाद में यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये 2 हो जाएगा। तो ये आफ्टर 3 डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट्स ये जो है टर्मिनेट होगा, क्लियर है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अभी आपको ये बताना हो डायरेक्ट कि 77 डिवाइडेड बाई 210 है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 210 के फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 210 जो है वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 105, ठीक है। फिर 105 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 35, ठीक है। अगेन ये जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 7 हो गया, और ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 हो गया, ठीक है। इट मीन्स ये हो गया कि आपका ये नंबर जो है 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 जैसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली जो है ऐसे बोल सकता हूँ कि इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी ये आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इट इज़ नॉट, नहीं, इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल। देख लेते हैं ये ऐसा क्यों बोला है हमने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर में देखिए 2 भी है 5 भी है, बट 2 एंड 5 के अलावा भी है यहाँ पे, यानी 3 इंटू 7 भी है। तो ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है उसके डिवाइड में, यानी जो क्यू जो रहता है उसका नंबर, उसमें ओनली 2 एंड 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू 7 भी है, तो 3 इंटू 7 यानी 2 एंड 5 के अलावा जो भी फैक्टर होगा वो जो है इसको नॉन टर्मिनेटिंग में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे इसके जो 210 जो है उसकी फैक्टर में 3 भी है
एंड 7 भी प्रेजेंट है, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को टर्मिनेटिंग नंबर जब भी बोलना होगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसमें ओनली 2 एंड 5 ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या 3 एंड 7 भी है, तो 3 एंड 7 की जो कारण जो है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है मोस्टली 1 मार्क्स का जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसके अंदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपको बताना होता है। डायरेक्ट नंबर गिवन होता है, उसको चेक करना होता है कि ये टर्मिनेट करेगा या डायरेक्ट बताना होता है विदाउट इसको सॉल्व करें। ठीक है।